आप कहते हैं बाबा जी कि नरक नहीं है, तो फिर ये जनक की कथा कि जनक जब जा रहे थे रास्ते में नरक पड़ा, उन्होंने नरक को देखने की कामना प्रकट की, जनक को नरक में ले जाया गया और उन्होंने उनसे उनका दुख देखा ना गया। उस दुख को देखा ना जाने के कारण राजा जनक ने अपना एक पल का तप दे दिया। उस एक पल के तप के साथ नरक खाली हो गया। उन लोगों का नरक से मुक्ति हो गया जो नरक में थे, जनक के एक पल के तप के फल से। ये क्या है बाबा? राजा जनक नरक में गए, क्या ये भी झूठ है? थोड़ा समझने की चेष्टा करेंगे। आप रोज नई तरकीबें निकालते रहोगे और मैं रोज नए जवाब देता रहूंगा। इन प्रश्नों का कभी अंत होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मुक्त होना ही नहीं चाहते। जहां ये नरक नहीं है, राजा जनक तो चला गया, आप किसकी बाट जोह रहे हैं? राजा जनक की कहानियां या ये धरती पे जो लोग आए चले गए, उन्होंने क्या किया, इनकी कहानियां सुन सुन के गुजार दोगे? लगता ऐसा ही है। कहानियों का अर्थ न पूछो, वक्त बहुत कम है। मैं इसलिए कहता हूं कि वक्त बहुत कम है क्योंकि जो अभी मुक्त नहीं हुआ है, जिसने अपने आप को पहचाना नहीं है, जो अभी अज्ञानी है, उसे कभी तो मुक्त होना ही पड़ेगा। और जब उसको मुक्त होना पड़ेगा और उसके भीतर जिज्ञासा जगेगी, अगर संत कहते हैं कि जब तुम्हें मौका मिल जाए मुक्त होने का तो देरी मत करना। फिर आप बैठ ही जाना, उन विधियों से मुक्त हो जाना, क्योंकि ये आपका परम लक्ष्य है। बाकी के लक्ष्य आपके परम लक्ष्य नहीं है, रास्ते हैं, मंजिलें नहीं हैं। आप कहानियां कहते जाओगे। मैं रोज बोलता हूं, रोज कहता हूं कि जितने ज्यादा प्रश्न तुम्हारे मन में हैं, उतने ज्यादा ही तुम दुखी हो। नरक किसे कहते हैं? जहां दुख है। स्वर्ग किसे कहते हैं? जहां सुख है। और देखिए कहानियां हैं कि किसी ने तप किया, इंद्र का सिंहासन डोला, जिसके पास स्वर्ग का सबसे बड़ा सिंहासन है। स्वर्ग में भी लफड़े झगड़े चलते हैं, इंद्र कंपता ही रहता है। कोई विश्वामित्र, कोई प्रहलाद, कोई ध्रुव। जैसे ही तप करने बैठा, उसका सिंहासन कपने लगता है।
इंद्र से ज्यादा डरपोक देवता और कोई नहीं। उस स्वर्ग में तुम जाने की इच्छा रखते हो जिस स्वर्ग का राजा इतना कायर है कि कोई तप करने बैठ जाए, कोई राम नाम जपने बैठ जाए तो उसका सिंहासन हिलने लग जाता है, भागता है देवताओं के पास कि बचाओ, विष्णु के पास भागता है। कितनी ही कहानियां, गप्पों का भंडार आपने नहीं सुना? कहानियों से संतुष्ट होने की चेष्टा मत करो, कहानियों से संतुष्ट हो भी ना पाओगे। ये कहानीकार तुम्हें बड़े अंदाज से कहानियां बयां करेंगे स्वर्ग और नरक की, लेकिन तुम्हारा निशाना अर्जुन के समान मछली के अंडे पे होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? लेकिन सत्पुरुष भी क्या करें? कितने सत्पुरुष आपके पास से हो के गुजर गए, कितना बोले, कितना लिखे, लेकिन आपने उनको जाने दिया, चले गए। आज तक आप इस धरा पे विद्यमान हो, कितने आएंगे चले जाएंगे। क्या आप यूं ही बने रहना चाहते हो? दुख में, नरक में सड़ना ही चाहते हो? नरक में ही तो सड़ रहे हैं ऐसे लोग जो दुख में सड़ रहे हैं। आप अपना स्वर्ग खुद निर्माण करो। इन कहानियों में कुछ नहीं पड़ा है। कहानियों की तो बड़ी पुस्तकें हैं। यहां कहानियां ही कहानियां नहीं हैं, आपके शास्त्र भी कहानियां हैं। इन कहानियों से तुम्हें तृप्ति मिलती नहीं, इसलिए प्रश्न उपजते हैं। जिस कहानी से आपको तृप्ति मिल गई, फिर आपको प्रश्न न उठेंगे। वो कहानी किसकी कहानी है? वो तुम्हारे भीतर की अपनी ही कहानी है। मैं अपने साथ रहता हूं हमेशा, मैं अपने साथ रहता हूं हमेशा, अकेला हूं, अकेला हूं मगर तन्हा नहीं हूं। तुम उस तल पर जाने की कोशिश करो जहां दूसरा नहीं है, जहां कहानियां सुनाने वाला नहीं है, जहां ज्ञान देने वाला भी नहीं है। गुरु भी वहां जाकर आपका पल्ला छोड़ देता है, कहता है लगाओ छलांग। कब तक कहानियां सुनते रहोगे? कभी दादी की कहानियां, कभी नानी की कहानियां, कभी भागवत की कहानियां, कभी पुराणों की कहानियां। कहानियों से भरे पड़े हैं लोग, और उस पर भी आपको संतोष नहीं आता। आप रोज कहानियां देखने चले जाते हो, कभी मॉल चले गए, कभी सिनेमा हॉल चले गए। कहानियां, सत्यता नहीं। सत्य, सत्य की खोज करो, कहानियों की नहीं। सत्य में प्रतिष्ठित हो जाओ, कहानियों को मत सुनो। कहानियों को सुनना छोड़ दो। कब तक बच्चों की तरह बंटे खेलते रहोगे? पूछा है
राजा जनक नरक में चले गए। वहां नरक में तेल के कड़ाहे, कुएं उबल रहे थे। देखा न गया दुख। एक क्षण की, एक पल की तपस्या दे दी और सभी नरक से मुक्त हो गए। इस कहानी के पीछे भी मैं अक्सर कहा करता हूं कि पुराणों के पीछे कुछ राज छुपे हैं। कुछ राज उगड़ गए, कुछ राज उगड़ जाएंगे, बहुतेरे छुपे ही रहेंगे। और इन राजयुक्त कहानियों का आपको कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं कहता हूं कि आप सुनना बंद कर दो। आखिर आपने पूछ ही लिया ना कि इस कहानी का राज क्या है। और जब राज बताने वाले लोग ना रहेंगे, जब सीधी सीधी बात बताने वाले लोग आपके भीतर विद्यमान होते हैं, तो आप क्यों पुराणों को पढ़ते हैं? कहानियों में ज्यादा रस नहीं है। जो रस छज्जू दे चुबारे, ना बल्ख ना बुखारे। जो सुख छज्जू के चुबारे पे है, वो बल्ख और बुखारे में नहीं है। सारे कहीं चक्कर लगा लो, भोंक लो, तड़पते ही रहोगे दुख से। देखिए, पहली बात मैंने पहले भी कहा था कि नरक का कोई आयाम नहीं है। There is no dimension of hell. किसी डायमेंशन में नरक और स्वर्ग का कोई अस्तित्व नहीं। इतनी समझ तुम्हें नहीं आई अभी तक? अगर मैं कहता हूं कि एक फल का 2 बार एक कृत्य का फल नहीं मिला करता, वो पाप है या पुण्य है, फिर इस नरक और स्वर्ग की निर्मिति क्यों की गई? यहीं से आपको समझी जाना चाहिए। अगर तो इंसान यहां सुखी होता, कोई अज्ञानता ना होती, कोई दुख ना होता, कोई सुख ना होता, सिर्फ आनंद ही आनंद में झूम रहा होता, यहां फिर तुम कह सकते थे कि उसने बुरे और अच्छे जो कर्म किए वो कहीं दूर किसी और लोक में नरक या स्वर्ग में भुगताएंगे। क्या होगा अगर स्वर्ग और नरक यहीं भोग लिए जाएं? तो क्या उन स्वर्ग और नरकों की महत्ता शेष रह जाएगी? तुम हॉस्पिटल्स जाओ, पीजीआई, एम्स, आम हॉस्पिटल्स में कराह रहे हैं लोग, अज्ञात बीमारियों से मर रहे हैं लोग, तड़प तड़प के मर रहे हैं। नरक में तो इतना दुख शायद ब्राह्मणों ने बनाया ना होगा, सोचा ना होगा, जितना नरक आज हमारे हॉस्पिटल्स में मरीज भुगत रहे हैं। लंबा इतिहास दुखों का, 20-20 साल दुख और दर्द से छटपटा रहे हैं लोग। इन दुखों का लेखा कहां दोगे आप? कौन से पापों का हिसाब? इस दुनिया में जो भुगत लिया व्यक्ति ने दुख, वो कौन से पाप कर्मों का परिणाम था? और इस दुनिया में ही ऐसे लोग भी हैं जो सुखी हैं।
उनका पुण्य फल फिर से स्वर्ग में जाके भुगतेंगे, तब पूरा होगा आपका सर्कल। नहीं, इनकी मूर्खताओं में मत पड़ो। जिसने भी लिख दिए लिख दिए। देखिए, बाइबल में लिखा है कि सूरज घूमता है धरती के आसपास। वो ग्रंथ है ना, धार्मिक ग्रंथ है ना, लेकिन साइंस ने खोजा कि नहीं? गैलीलियो गैलीली ने देखा कि नहीं घूमती है सूरज के आसपास पृथ्वी, ऐसा खोजा। धर्म आचार्यों ने माना नहीं, उसे दंड दिया गया और वो दंड फालतू था। उसका जिम्मेवार कौन? ये ग्रंथ जिन्होंने लिखे, ये जो गपोड़ आज सिद्ध हो रही है, इनका जिम्मेवार कौन? ये आधी दुनिया के दिमाग में जो सड़ांध भर दी, जो सुख का सांस नहीं ले रहे हैं, थर्रा रहे हैं, डर रहे हैं, इनका जिम्मेवार कौन? देखिए, ये जो शब्द लिखे हैं, इनके पीछे कुछ कारण हैं, लेकिन कहानीकारों को पता नहीं, इसीलिए ये कहानियां सुननी बंद कर दो। सीधे सीधे अगर तुम्हें कोई समझाने वाला व्यक्ति मिल जाए तो इन कहानियों को छोड़ दो। और जागृत जीवित गुरु सीधे सीधी बात कहता है, पुराणों जैसी बात नहीं कहता। क्या अर्थ था इसका? अष्टावक्र से कहने लगे जनक कि क्या कोई व्यक्ति है जो इस जीवन के रहते रहते मुझे मुक्त कर दे? अष्टावक्र कहने लगे कि राजन, इस जीवन की बात बहुत दूर। मैं घोड़े की एक पैड़ से दूसरी पैड़ पर जाने के अंदर जो वक्त लगता है, बस इतने वक्त में ही आपको मुक्त कर सकता हूं। एक पल। घोड़ा देखा होगा आपने, उसकी काठी भी देखी होगी। एक पांव रखने के लिए इधर पायदान होता है, दूसरा पांव रखने के लिए उधर पायदान होता है। तो अष्टावक्र कहते हैं कि एक पायदान से दूसरे पायदान के ऊपर जब घुड़सवार चढ़ता है, उसे जितना वक्त लगता है, उतने वक्त में मैं आपको मुक्त कर सकता हूं। जनक बड़े हैरान हुए। जनक योग्य थे, जनक पात्र थे, और पात्र देख के ही गुरु ने बोला कि मैं ये कर सकता हूं। जो पूछ रहा है उसे पता ही नहीं कि बिल्कुल किनारे पे खड़ा है। जनक का प्रश्न और अष्टावक्र ने साथ के साथ निहार लिया कि किनारे पे खड़ा हुआ ये राजा पूछ रहा है कि इस जीवन में मुझे कोई मुक्त कर सकता है। अष्टावक्र बोले, राजन, घोड़े की एक पायदान से दूसरे पायदान पर जाते वक्त जितना वक्त लगता है, और वो क्षण ही लगता है। पांव रखा, दूसरा पांव परली तरफ, क्षण, एक पल, एक पल, इतने में मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। और अष्टावक्र ने जनक को पहुंचा दिया।
अष्टावक्र ने जनक को मुक्त कर दिया एक पल में। आज तक जो भी मुक्त हुआ एक पल में ही मुक्त हुआ। जिस क्षण वो मुक्त हुआ उससे पहला क्षण वो मुक्त नहीं था, वो बंधन में था। आज तक कोई भी ऐसा मुक्त पुरुष नहीं हुआ जो 2 पल में मुक्त हुआ। उससे एक पल पहले, उससे एक क्षण पहले, मुक्त होने से एक क्षण पहले उसको खुद को मालूम नहीं था कि अगला क्षण मेरा मुक्ति का द्वार खोल देगा। ऐसा ही जनक को नहीं पता था, और उसने जनक को एक पल में पहुंचा दिया। एक ही पल में सभी पहुंचे। बुध रात को सोए, सुबह उठे, भोर का तारा देखा और ज्ञान हो गया। एक पल। पूछा है भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहते हैं। शुक्र ग्रह अक्सर सूरज निकलने से पहले थोड़ी देर के लिए आता है, दिखता है, और सूरज छिपने के बाद थोड़ी देर के लिए दिखता है। उसे भोर का तारा कहते हैं। भोर का तारा उगा, बुध जागे, बड़ा फ्रेश मन था, बड़ा खुश मन था। झांका भोर की तारे की तरफ, बस वो झांकना और इधर ज्ञान होना, एनलाइटेंड हो गए। एक क्षण में हुए, एक ही क्षण में हुआ करते हैं। महावीर ध्यान कर रहे थे, इच्छा हुई बैठ जाएं, बैठने लगे। अभी बैठे भी ना थे। गोदोहासन, जिसमें हम गऊ की धार निकालते हैं, दूध निकालते हैं, उस आसन में पहुंचे थे। घटना घटी, मुक्त हो गए। जब भी कोई आज तक मुक्त हुआ 2 पल में कभी मुक्त नहीं हुआ, एक ही पल में मुक्त हुआ। और मुक्त होने से पहले उसे मालूम ना था कि अगला क्षण मैं मुक्त हो जाऊंगा। ये जो एक पल का तप देने की बात है, ये वो पल है जो मुक्ति का पल है। सदा ही एक पल के तप से व्यक्ति मुक्त होता है। इसके भीतर का ये रहस्य है। एक पल का वो रहस्य अगर आपको समझ आ जाए, जिसको भी समझ आ जाए, अगला क्षण मुक्ति का द्वार खोल देगा। और जनक को ये पता था, जनक मुक्त हुए थे, इसी ढंग से मुक्त हुए थे। अष्टावक्र ने उन्हें एक क्षण में मुक्त किया था। उसकी युक्ति वो जानते थे। पहुंचे नर्क, नर्क लोक नहीं। इसी भ्रम में आप शब्दों को, आप लिपियों को संधि विच्छेद करने में उलझ जाते हो और असलियत को गंवा बैठते हो। बुद्ध पुरुष बोलते हैं, लोग उनके शब्दों को पकड़ लेते हैं। सवाल उनकी प्रज्ञा से नहीं उठाते, सवाल अपने पहुंचने पे नहीं उठाते कि कैसे पहुंचे। सवाल उनके बोलने से उठाते कि आपने ये कहा तो फिर ऐसा कैसे। हमेशा सवाल उठते हैं संत के बोलने से। उठने चाहिए खुद के कैसे पास पहुंचे जाए। मुक्त होने के लिए एक ही पल लगा करता है, दूसरा पल कभी नहीं लगा करता।
ये नरक, ये तेल के कड़ाहे, ये कुएं सब यहां नहीं है क्या? जो भुगत रहा है उससे पूछो। बरसों बीत गए उन लोगों को भुगतते हुए। वो किस कर्म का फल है? नरक में क्यों सड़ाएंगे ये लोग? नरक में जलते हुए कड़ाहों में क्यों सड़ाएंगे और कैसे सड़ाएंगे? जबकि सड़ाने वाला तो हमने यहां गला दिया, जला दिया, दफन कर दिया। थोड़ी बुद्धि से काम लो तो इन पाखंडियों का अनावरण हो गया। इन पाखंडियों का अनावरण तब तक नहीं होता जब तक आप अपनी बुद्धि से काम नहीं लेते। पहला, एक कर्म का 2 बार फल नहीं होता, यहां भी और नरक या स्वर्ग में भी। दूसरा, जिसे आप फल देना चाहते हो वो फल देने के लिए शरीर का होना आवश्यक है। शरीर हमने यहां जला दिया, दफना दिया, किसे दर्द होगा? आत्मा को दर्द होता नहीं। और जिसे आप एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर कहते हो, वो तो सिर्फ हमारी स्मृतियां, हमारे कर्म, हमारे संस्कार, हमारी भावनाएं, हमारी योजनाएं, हमारी पीछे के कर्मों के संस्कार और स्मृतियां सभी कुछ साथ बांध के पोटली लेके जो हम आते हैं उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, एस्ट्रल बॉडी। वो हमारी आत्मा के संग रहता है। एस्ट्रल बॉडी हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारी सभी कर्म, प्रारब्ध, सभी आज तक के कर्म, अच्छे बुरे, स्मृतियां, हमारे पूर्व जन्म में हमने क्या किया, योजनाएं, वासनाएं, हमारे सभी उद्वेग, सभी संस्कार, ये हमारे साथ रहते हैं और इनका सारों का समूह है एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर को हम साथ लेके चले जाते हैं जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं। जनक गए, उस जगह पे गए जहां भारी दुख था। ये एक आपको समझाने का ढंग है कि अगर जनक उन पुरुषों के पास चला जाए जो दुखी हैं, जो नरक भोग रहे हैं, यानी अगर बुद्ध पुरुष, जनक बुद्ध पुरुष नरक भोग रहे व्यक्तियों के पास नरक में चले जाएं, सभी नरक भोग रहे हैं, कौन सुखी है? सुबह से शाम तक मुझे किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि मैं सुखी हूं। ये तो कहा कि क्षणिक सुख आते हैं लेकिन दुख बहुत आते हैं। दुख तो इतने आते हैं कि फिर से इस धरा पे आने का दिल ही नहीं करता। इसके भीतर का रहस्य क्या है? जनक जाते हैं नरक में, नरक खाली हो जाता है। नरक खाली ही होगा लेकिन एक शर्त है, नरक भोगने वाले जनक के सूत्र को अपना लें। वो सूत्र क्या है? नरक भोगने वालों के पास जाते हैं जनक,
दुखी व्यक्तियों के पास जाते हैं जनक, और सारे दुखी व्यक्ति सुखी हो जाते हैं। क्यों? तुम भी सुखी हो जाओगे अगर कोई जनक आपके पास पहुंच ही जाए, लेकिन इसमें एक शर्त है। उसमें ये शर्त है कि आप जनक की बात मान लो। नरक खाली हो गया क्योंकि जनक की बात उन नरक के भोगने वालों ने मान ली। वैसा ही किया जैसा जनक ने कहा। और जनक भी जब मुक्त हुआ तो अष्टावक्र ने जैसे कहा वैसा जनक ने किया। खैर, जनक तो खिलाड़ी था, जनक मुमुक्षु था और योग्य था और पात्र था और किनारे पे खड़ा था। और जब कहा जनक ने कि मुझे कोई इस जन्म में मुक्त कर देगा, तो उठा के देखा सिर जनक की तरह अच्छी तरह। अष्टावक्र प्रसन्न हुए। अष्टावक्र ने देखा कि यह मुमुक्षु भी है और इसने अपना सारा सफर भी तय कर लिया है। अब इसके भीतर कोई आपाधापी, कोई शोरगुल नहीं है, ये परम मौन में है। अब इसको धक्का दिया जा सकता है। अब इसके भीतर शोर नहीं है। वो आ रहे हैं, सांसों जरा आहिस्ता चलो। वो आ रहे हैं, सांसों जरा आहिस्ता चलो। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, सांसों जरा आहिस्ता चलो। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। पिन ड्रॉप साइलेंस था जनक के भीतर ये प्रश्न पूछते समय। बस एक पुश की जरूरत थी। इतना भी नहीं खलल था कि दिल धड़कता हो, सांसें आती हों, इतना शोर भी न था। कहा अष्टावक्र ने कि राजन, मैं तुम्हें इसी क्षण पहुंचा सकता हूं। घोड़े की एक टाप से दूसरी टाप के ऊपर पांव रखने तक का जो समय होता है, मैं इतने समय में ही तुम्हें पहुंचा दूंगा। तुम्हें कोई हजारों लाखों सालों की तप करने की आवश्यकता नहीं होगी। जनक ने कहा तो पहुंचा दीजिए महाराज, कृपा कीजिए। और सूत्र बोला अष्टावक्र। पी गया जनक, पुश कर दिया अष्टावक्र ने। कुएं में कूद गया जनक, ब्रह्म हो गया। जैसे मरा मरा कहने से, मौत को एक्सेप्ट करने से, उल्टा नाम जपे थे जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना।
इस मृत्यु को जो स्वीकार कर लेता है वह ब्रह्म के समान हो जाता है। बस कगार पे खड़ा था। बहुत से व्यक्ति कगार पे खड़े होते हैं। गुरु भीड़ को इसीलिए बुलाता है कि जो कगार पे खड़े हैं उन्हें धक्का दे सके। जनक नरक में गए। बुद्ध उन लोगों के पास जाते हैं जो दुख भोग रहे हैं, यानी नरक में हैं। उनसे बोलते हैं कि तुम ये जो इल्यूजन पाले हो ये गलत है। इस इल्यूजन को छोड़ दो। अगर जनक मान जाते हैं तो अष्टावक्र धक्का दे देते हैं और जनक मुक्त हो जाते हैं। और अगर जनक कहते हैं नरकवासियों से, सिद्ध पुरुष बुद्ध पुरुष कहते हैं जो दुखी हैं उनसे, और सभी दुखी हैं। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। वही सुखी है जिसने ईश्वर की होनी को स्वीकार कर लिया। सभी दुखी हैं। बुद्ध पुरुष जाते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम्हें भ्रम है, इस भ्रम को मिटा दो। क्या था सूत्र? यही सूत्र था। छोटी सी बात, एक पल की बात, कितनी देर लगी बोलने में कि भ्रम है कि तुम शरीर हो, इंद्रियां। बस श्रद्धा का इतना महत्व क्यों है? श्रद्धा को इतना महत्व क्यों दिया गया आध्यात्म में? अगर तुम कह सको कि गुरु मारेगा तो मार देगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जब तक तुम ये बात ना कहोगे, तैयार न हो जाओगे ये सर को देने के लिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो कबीर कहते हैं प्रेम न बाड़ी उपजै, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जही रुचै, शीश दे ले जाए। इस खोपड़ी को देना पड़ेगा तुम्हें। ये तुम प्रतीकात्मक रूप से अपनी खोपड़ी भेंट कर देते हो गुरु को। एक नारियल, उसके ऊपर मूली बलेट के गुरु के चरणों में रख देते हो। हवन यज्ञ में ये नारियल, ये जत वाला नारियल, ये बालों वाला नारियल अग्नि में रख देते हो कि ये स्वाहा कर दो। लेकिन असली अहम को विदा करने से डरते हो, तो फिर रिजल्ट तुम्हारे सामने है। मुक्त भी कहां हो पाते हो? इसीलिए ही मुक्त नहीं हो पाते हो कि प्रतीकात्मक तौर से तुमने अपना अहम गुरु के भेंट किया और प्रतीकात्मक रूप से शब्दों के रूप में तुमने मुक्ति का भ्रम दिमाग में संग्रह कर लिया। अनुभव के रूप में नहीं, सिर्फ
सूचनाओं के रूप में कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। प्रतीकात्मक रूप से आपने गुरु को भेंट किया या अग्नि को भेंट किया। जत वाला नारियल बिल्कुल आदमी के सिर के समान होता है, वैसे ही दोनों आंखें, मुख, सिर, ऊपर बाल। सिर देने की हिम्मत नहीं, यही भेंट कर दो गुरु को। सिर देने की हिम्मत नहीं, यही अग्नि में स्वाहा कर दो। स्वाहा। फिर अगर प्रतीक रूप से तुम सिर को भेंट करोगे, प्रतीक रूप से ही तुम्हें मुक्ति के साधन भी मिलेंगे, प्रतीक रूप से ही तुम मुक्त भी होगे। फिर तुम्हारा इल्यूजन नष्ट नहीं होगा, तुम्हें इल्यूजन नष्ट होने का भी इल्यूजन हो जाएगा। तुम इंफॉर्मेशंस इकट्ठी करोगे, गुरु के पास जाते हो, इंफॉर्मेशंस इकट्ठी करके आ जाते हो। ज्ञान नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सिर भेंट नहीं होता। श्रद्धा का इतना महत्व क्यों था? श्रद्धा का इतना महत्व इसलिए था, और संतों ने बहुत बड़ी बड़ी कोशिशें की। संतों ने ऐसे ऐसे वाक्य कहे जो महामूर्खता से युक्त थे। संतों ने तुम्हें श्रद्धा में शीश देने तक की बात कह दी। गुरु गूंगे, गुरु बांवरे, पागल हैं गुरु। गूंगा है, नहीं बोलता, मौन है। गुरु के रहियो दास, उसके चरण में, उसके शरण में दास बन के रहना। वो जो कह दे ठीक, गुरु जो कह दे ठीक। श्रद्धा का इसीलिए महत्व था, वो ठीक तुम्हारे लिए है, गुरु के लिए नहीं। गुरु ने तो पार उतारा कर लिया, उसे तुम्हारी श्रद्धा की कोई आवश्यकता भी नहीं, उसे तुम्हारे शीश की कोई आवश्यकता भी नहीं है। शीश देने की आवश्यकता तुम्हें है। क्यों? क्योंकि तुम सुख चाहते हो, तुम परम आनंद का, अखंड आनंद का लुत्फ लेना चाहते हो, लज्जत लेना चाहते हो उस अल्फ की। गुरु गूंगे, गुरु बांवरे, पागल है वो तो। गुरु गूंगा है, बोल नहीं सकता। गुरु के रहियो दास, उसकी बातों पे सवाल ना खड़ा करना। अगर गुरु है तो उसको परखने की चेष्टा मत करना, क्योंकि इस विशाल सृष्टि के रहस्य को जो देख लिया, इस विशाल सृष्टि के रहस्य को जो पी गया, वो सब जानता है। तुम उसे भरमा न पाओगे, तुम्हें वो गूंगा लगेगा, तुम्हें वो पागल लगेगा। गुरु गूंगे, गुरु बांवरे, गुरु के रहियो दास। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि देखिए, समझ जाइए, वो पागल है। गूंगा है, मौनी बाबा है, लेकिन उसके शरण में रहना। जो ऐसा कहते हैं वो ऐसा जानते हैं कि एक पल की घटना है। ज्यादा बकवास करने की यहां आवश्यकता नहीं। ये बात और है कि हम बकवास किए ही जाते हैं। जो भी संत आया कितना बोल के गया, सब बकवास ही निकला।
कौन पहुंचा। आज धरती पे कितने व्यक्ति समाधिस्थ हैं, कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने वो अमृत का रस पी लिया। सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। कबीर के ये शब्द कौन बोल सकेगा। गुर गूंगे गुर बांबरे श्रद्धा का सारा रूप है। तुम लिट ही जाना, तुम बिछ ही जाना। ये अहंकार अगर न टूटा तो फिर तुम्हारी इंफॉर्मेशन से खोपड़ी भरी की भरी यहीं रह जाएगी और जला दी जाएगी, मार कर गोली गरा ली जाएगी, बेमुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बेमुहूर्त के निकाली जाएगी। कोई मुहूर्त नहीं निकलेगा। और तुम उठा लिए जाओगे। बाद में कहोगे ये 22 भाषाओं का ज्ञाता था, ये भारत रत्न से सुशोभित था, इसको इतने इतने अवार्ड मिले थे, डरे रह गए। यहां फिर से इकट्ठा करो, अगले जन्म में फिर दौड़ शुरू, फिर माटी हुए, फिर दौड़ शुरू। इसलिए संत कहते हैं कि बहुत हो गया। अजहू चेत गवार, अब तो चेत जाओ। मुसाफिर शब्द से उठते हैं जो जाना दूर होता है। लेकिन तुम तो बहुत लेट हो गए, सोए हो, तुम अभी तक जागे ही नहीं। कितने 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 जिंदगी बिताती, अभी भी तुम उत्तान पाद आसन ही कर रहे हो, अभी भी तुम सिर नीचे किए खड़े हो। मैं सभी आसन किया करता था। एक बार मेरे ऐसा कुछ मन में आया कि शीर्षासन पे खड़े होके नाम जप करेंगे। रात्रि को कोई व्यक्ति आया, वो मुझे देख गया। सुबह वो फिर आया करता था ब्रह्म मुहूर्त में। मैं सारी रात शीर्षासन में खड़ा रहा। ऐसे ऐसे मुकाम मैंने देखे, कुछ न पाया। और वो सुबह आया तो मैं शीर्षासन में ही खड़ा था। उसने मुझे हदूरा दिया कि तुम आज सुबह अब आए हो या रात के ही ऐसे खड़े हो। मैं उठा, मैंने कहा मैं रात्रि से ऐसे ही हूं। तो बड़ा हैरान हुआ। उनकी दृष्टि में मैं बहुत तप कर रहा था, लेकिन वो तप मेरे काम नहीं आया। इन पंगेबाजियों में मत उलझ जाना। ये शरीर एक यंत्र है, इसका अंत खाक में मिल जाना है। इसको ज्यादा पुष्ट करने की चेष्टा मत करना। ये रथ है, इसको सजाने संवारने की ज्यादा चेष्टा मत करना। जहां तक ये स्वस्थ रहे वहीं तक रुक जाना। ज्यादा जीने की चेष्टा मत करना कि हमने 5-10 हजार साल जीना है। क्या करोगे, पागल हो।
जब इस संसार में सुख है ही नहीं तो ज्यादा जीकर करोगे क्या? पूछो, जो 5-5, 4-4 हजार साल जीते हैं उन लोगों से पूछो कि आपने क्या पाया। वो शर्मिंदा होंगे इस बात से। जो 5000 साल तक जिएगा शर्मिंदा ही होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नहीं पाया। अगर तुम शरीर नहीं हो और तुम्हें पता चल गया तो क्यों नहीं उसका आनंद पान करते? शरीर की होंद को बचाने के लिए क्यों वक्त बर्बाद करते? आज सभी शरीर को ज्यादा उम्र देने में उलझे हुए हैं, लेकिन ये हमारी लक्ष्य नहीं है। पवित्र और सच्चे बनने की होड़ लगी है, लेकिन ध्यान रखना ये हमारा लक्ष्य नहीं है। शरीर को चुस्त दुरुस्त 1 नंबर गोल्ड मेडलिस्ट बना देना हमारा लक्ष्य नहीं। बहुत कंपटीशन हमने पहले लड़ लिए, जीत लिए, हार गए, बहुत कुछ कर लिया। संसार के सुंदरतम भोग भोगना, ये कुर्सी, ये उच्चाधिकारी, ये ओहदे हमारा लक्ष्य नहीं है। गलती मत खा जाना। अब के जागे तो जागे, फिर पता नहीं कब जागना होगा, कब मिलन होगा गुरु से। गुरु गूंगे गुरु बावरे, श्रद्धा विश्वास रूपणो। श्रद्धा और विश्वास का रूप है गुरु। आंखें मूंद कर श्रद्धा कर। और देखिए, अगर आप अपनी कलात्मक दृष्टि से उसे कसने की कोशिश करोगे तो कस ना पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास मेजरमेंट नहीं। गलत गुरु को चुन लोगे और पाओगे कि धोखा खाया। कहां पहुंचे हो? भेड़ों की जमातें मैं देख रहा हूं, शिष्य हैं 4 करोड़, पहुंचे नहीं 4। 4 को छोड़ो, ये 4 करोड़ वाला खुद ही नहीं पहुंचा। तो यहां तुम भीड़ इकट्ठी करने आए हो क्या? ये तुम्हारा लक्ष्य है? आध्यात्मिकता का लक्ष्य भीड़ इकट्ठी करने नहीं होता। देखिए, राजनीतिक पार्टियों का काम होता है भीड़ इकट्ठी करना, मजे से कर सकती हैं। इसलिए आज के तथाकथित धर्मों को वो चाहे सत्य सिखाते हैं, पवित्रता सिखाते हैं, मनोवैज्ञानिकता के कारण किसी बात को दोहराना सिखाते हैं। उनको मैं आध्यात्मिक नहीं कहता, धर्म नहीं कहता। धर्म तो मैं एक ही बात को मानता हूं कि जो आपको सिखाते हैं, हु एम आई, मैं हूं कौन। यही है रगड़ा, यही है झगड़ा, इसी को मिटाना है। यही है लक्ष्य। किए जाओ मन की तसल्ली के लिए। हमने देखी है जन्नत की हकीकत, लेकिन गालिब दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। किए जाओ इकट्ठा, मन में हौसला होगा कि मेरे इतने शिष्य हैं, मैं इतने लोगों का गुरु हूं,
अवश्य कुछ होगा जो इतने लोग मुझे आदर देते हैं। खुद को वो लोग आदर नहीं देते। जिसने खुद को आदर देना सीख लिया, और आदर कौन देगा खुद को? खुद को आदर कौन देगा? खुद को आदर वो देगा जिसने जान लिया कि मैं असीम ब्रह्म, मेरा कोई और शोर नहीं, मेरा कोई पारावार नहीं, कोई आदि कोई अंत मेरा है ही नहीं। ना मध्य है, ना आदि है, ना अंत है, ना जन्मता हूं, ना मरता हूं, ना मर सकता हूं, ना जल सकता हूं। मुझे रोज प्रिकॉशंस आते हैं कि बाबा ऐसा मत बोला करो। तो मैं कहता हूं कि पाखंडों का नाश न किया करूं। आप जिस बातों से दुखित होते हो गलत से, उनका पर्दाफाश न किया करूं। इसीलिए तो तुम ऐसे व्यक्तियों को सूली दे देते हो, जहर पिला देते हो, हाथ पांव काट देते हो, मार देते हो। तुम्हें अच्छे नहीं लगते। जगाने वाले मुर्गे शाम को कट ही जाते हैं। और जो खाते हैं वो वही खाते हैं जिन्हें वो मुर्गे जगा रहे होते हैं, जिन्हें वो बांग देते हैं। तुम उन्हें नींद देते हो, सुला देते हो सदा के लिए। जमाना बुरा है, ढंग से बोला करो। मैंने कहा सत्य का कोई ढंग नहीं होता, सत्य का एक ही ढंग होता है, वो ही मैं बोलता हूं, अनल हक। और अनल हक होने के लिए जिन बातों की आवश्यकता है, सिर्फ और सिर्फ वही समझाता हूं। उनके आड़े कोई चीज आ जाए, उसको हटाने की चेष्टा करता हूं। ब्रह्मों को, मूढ़ताओं को, मूर्खताओं को। और याद रखो, ना मैं रहा हूं, ना मेरे से पहले मेरी हजारों पीढ़ियां रही हैं। मैं हरिद्वार चला गया, वह पंडा बैठा था, हमारे कुल का, उसके पास चला गया। उसने नाम गनाए, तुम्हारे दादा शालग्राम, उसके आगे 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 उसने मेरी 60-70 पीढ़ियां गना दी। मैं कहा अरे ये सभी लोग मेरे लिए फिक्र करते थे। क्या होगा? 100वीं पीढ़ी का क्या होगा? सभी ने फिक्र किया होगा, लेकिन सिर्फ फिक्र ही किया होगा। फिक्र करते गए, रात जागते गए, नींदें हराम करते गए और खाक हो गए। वो खाक हुए व्यक्तियों की लिस्ट, सूची मुझे सुना रहा था। और मैं प्रसन्न मन से सुन रहा था कि अच्छा, इनमें मेरा नाम भी शुमार कर लो। आज नहीं कल मैं भी इनमें शामिल हो जाऊंगा। ये अस्थियों को कोई शायद लेके तुम्हारे पास पहुंचे। लिख लो, एक दिन जाना ही पड़ता है, लेकिन हम कुर्सियां चाहते हैं, हम डॉलरों की चमक चाहते हैं,
हम मान सम्मान चाहते हैं, दूसरे झुकते ही रहे, हमारा हुक्म चले, हमारे हाथ बंधे ना, हमारी उंगली खड़ी रहे, इशारे करती हुई हाथ जुड़े ना हमारे। ये काम ना हो, उंगली चले, इशारा चले, हुक्म चले, सदा ही हम चेष्टा करते हैं। जनक गए नरक में, एक पल का तप का फल दिया और सारा नरक खाली हो गया। इसके भीतर का रहस्य आपको मैंने समझाया। एक पल में ही तुम मुक्त हो सकते हो। वो नरकवासी एक पल में एक ही तो बात समझाने जैसी होती है, इतनी माथा खपाई करने की जरूरत नहीं होती। बस इतनी ही सो बात है, जिसे ढूंढ रहे हो वो तुम हो। कुछड़ कुड़ी ते नगर टिंडोरा, जिसे ढूंढ रहे हो वो तुम हो। कस्तूरी कुंडल बसे, वो पागल थे क्या? कबीर बोल रहे हैं, सभी संत बोल रहे हैं। मृग ढूंढे वन मां, ऐसे घट में पीब है, मूर्ख जाने ना। वो आपको मूर्ख कह रहे हैं। छोटी सी बात को तुम समझ नहीं सके। और इस रसधार को अगर पीना है तो इस झरने के ऊपर पड़े पत्थर को हटा दो, बस, और कुछ नहीं करना है। झरना फूटने को तैयार है, लबालब भरा हुआ है, उस रसधार से बिखेर देगा अपनी रसधार को। थोड़ा इस पत्थर को उठाओ तो, इस होमे को हटा लो, इस मैं का पत्थर हटा लो अपने ऊपर से। इतनी ही सी तो बात है। सभी शास्त्रों, वेदों, उपनिषदों, सभी धर्म ग्रंथों का निचोड़ है। छोड़ दो तुम कर्ता भाव को, नहीं हो। मेरी शरण में आ जा, कृष्ण कहते हैं। और जैसे ही तुमने शरण में आए, कर्ता भाव छूटा। कर्ता भाव छूटा, सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। पूछा है, छोटा सा प्रश्न है। बुद्ध जब भागे घर से तो यशोधरा बहुत दुखी हुई। दुखी इसीलिए नहीं हुई कि बुद्ध घर से चले गए। किसी वस्तु की कोई कमी नहीं थी यशोधरा के पास। राजपुत्री थी, राजा की बेटी थी, और बुद्ध की बुआ की बेटी, बहन भी थी एक रिश्ते में उससे। लेकिन तब सामाजिक बंधन इतने नहीं हुए करते थे। शाक्य वंश में दोनों का जन्म हुआ। बुद्ध ने पूछा कि क्या पूछना चाहती हो मुझसे? यशोदा कहने लगी कि जो आपने बाहर जाके पाया, क्या मुझे बता सकोगे कि यहां राजमहल में रह के वो नहीं पाया जा सकता था? बुद्ध पहली बार खामोश हो गए। सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन यशोधरा के इस प्रश्न से निरुत्तर हो गए। कैसे कह दें बुद्ध के नहीं पाया जा सकता था?
जब वो कण कण में व्यापक है तो कण कण में कहीं भी ढूंढ लो उसे। जब व्यापक है वो कण कण में तो कण कण में कहीं भी आप उसे ढूंढ भी सकते हो। जब घट के भीतर ही पिया है तो घट के भीतर यहीं भी ढूंढ सकते हो, जंगलों में जाकर भी ढूंढ सकते हो, मिलेंगे घट के भीतर ही। ढूंढ लो चाहे राजमहल में, ढूंढ लो चाहे गुफाओं में, हिमालय की कंदराओं में, मिलेंगे घट के भीतर ही। यशोधरा बहुत दुखी हुई कि मुझे छोड़ के चले गए, जिसकी तलाश में गए हैं क्या वो यहीं नहीं मिल सकता था? मिल सकता था। असल में ये यशोधरा नाम की स्त्रियों के भाग्य में अब हंसना मत, आखिर आ गया है वीडियो का। सुख लिखा ही नहीं होता। जिसका नाम भी यशोदा मैंने पाया, अब हंसना मत आप, उसको पति छोड़ के चले गए। बुद्ध की घरवाली का नाम यशोधरा, भगवान महावीर की घरवाली का नाम यशोधरा। लोग कहते हैं कि भगवान महावीर की घरवाली थी, दिगंबर हिसाब से नहीं थी, लेकिन वो शादीशुदा थे। उनकी घरवाली का नाम यशोधरा था। उनकी बेटी भी थी एक, उसका नाम था अयोध्या। और बुद्ध की घरवाली का नाम भी यशोधरा, और महावीर की घरवाली का नाम भी यशोधरा, और कृष्ण को जिसने पाला माता वो भी यशोधरा। तो ये यशोधरा नाम की स्त्रियां इतना दुख क्यों भोगती हैं? तो आगे तो मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि फिर मुश्किल हो जाएगा काम। फिर मुझे फोन आने शुरू हो जाएंगे, बाबा जी आपकी कुछ बातें मुझे अच्छी नहीं। जिनकी डिक्शनरी में असमर्थता नाम की, इम्पॉसिबल नाम का शब्द नहीं होता, नेपोलियन टाइप लोग का। नेपोलियन ने लिखा है कि इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट फाउंड इन माय डिक्शनरी। मेरे शब्दकोश में नामुमकिन नाम का कोई शब्द नहीं है। मेरे शब्दकोश में सिर्फ मुमकिन नाम का शब्द है, नामुमकिन नाम का कोई शब्द नहीं। उनकी घरवालियों का नाम भी संयोग है। दशरथ ने मरते वक्त श्राप दिया था कैकेयी को कि दुष्टा, मैं तुम्हें परित्यक्त करता हूं और आज से बाद संसार में कोई व्यक्ति अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। उसे श्राप दे गए। कैकेयी नाम की स्त्रियां तो मैंने बहुत सुनी हैं और वो सुखी भी हैं, लेकिन मैंने आज तक, होगा सुखी, मैंने यशोधरा नाम की स्त्री को आज तक सुखी नहीं देखा। कृष्ण की माता यशोधरा रोती है कि 12 साल मैंने पाला। अरे सांवरी सूरतिया वाले नटखट, तू मुझे काहे छोड़ के जाता है रे? मैंने तुझे क्या नहीं दिया?
मैंने तुझे इतने लाड प्यार से पाला, तू मुझे छोड़ के क्यों चला है? और ऐसा गया कि फिर कभी आया ही नहीं। मुझे चुप हो जाना चाहिए। धन्यवाद।